दिखाई दे रहा नजारा है फरीदाबाद के सेक्टर 8 का, जहां पर देर रात एक कार चालक ने शराब के नशे में धुत होकर गाड़ी को घर की दीवार तोड़कर सीधे घर के अंदर घुसा दिया। परिजनों की माने तो एकदम से हुए विस्फोट के कारण उनको काफी देर तक समझ में नहीं आया कि आखिर हुआ क्या है। फिर वह जैसे ही घर से बाहर भागे तो उन्होंने देखा कि घर के अंदर ही गाड़ी खड़ी हुई है और उसमें एक व्यक्ति बैठा हुआ है। परिजनों की माने तो उनको लॉकडाउन के दौरान अपनी जान बचाने के लिए घरों में बैठे हैं, लेकिन वहां पर भी वह लोग सुरक्षित नहीं हैं। आखिर पुलिस क्या कर रही थी? गाड़ी की रफ्तार इतनी तेज थी कि घर के अंदर रखा हुआ लाखों रुपए का सामान बर्बाद हो गया। गनीमत रही कि उनकी जान बच गई, यह भगवान का शुक्र है। कोई 1 के करीब जैसे हम सोए 12:30 के करीब और बड़ी तेज आवाज़, धमसी आवाज़, ऐसे लगा कि जैसे भूकंप सा आ गया। हम लोग इतना डर गए, इतना सहम गए थे हम लोग कि उठ के भागे कि कहाँ जाएं। फटाफट बाहर निकलने के लिए भागे हैं तो फिर पता लगा कि एक गाड़ी हमारे पीछे बरामदे में आके खड़ी है, काफ़ी बुरी तरह से, और काफ़ी शीशे टूट गए हैं हमारे। और ये 2 स्कूटियाँ हैं और ये वॉशिंग मशीन है, खिड़की के सारे शीशे हैं, AC है, दरवाजे हैं, सारे लॉक टूट गए। और जहां हम सोए हुए थे वहां पे ईंटें इतनी बुरी तरह से आके, शीशे और ईंटें इतनी बुरी तरह आके हमारे ऊपर गिरे हैं कि हम लोग बहुत बुरी तरह से डरे हैं। ये हमारे परमात्मा ने ही हमें बचाया है, अदरवाइज हमें कोई उम्मीद नहीं थी जो हमारे साथ हुआ है आज। अगर लॉकडाउन के थ्रू भी अगर हम लोग अंदर घर में भी सेफ नहीं है तो फिर क्या फ़ायदा इस चीज़ का, लॉकडाउन का। कम से कम पुलिस को थोड़ा सा बाहर देखना चाहिए कि लॉकडाउन के टाइम कौन सड़क पे है कौन नहीं है, कम से कम थोड़ा सा उनको देखना चाहिए आके। कोई भी सड़क पे पुलिस वाला नहीं था। सेक्टर 8 निवासी 699 फरीदाबाद। क्या हुआ था रात 1 बजे के आसपास हम सो रहे थे, एकदम भूकंप जैसी आवाज़ आई, हमारी बिल्डिंग हिल गई। देखा तो पता लगा धुआं पूरे घर में, जैसे क्या हो गया हो। पता लगा, बाहर आके देखा तो यहाँ गाड़ी की लाइटें जल रही हैं और पूरा कुछ नज़र नहीं आ रहा, धुआं पूरे घर में। हमारा दरवाजे खिड़की टूट के हमारे ऊपर ईंटें आके पड़ी हैं। बेड पे सो रहे थे और यहाँ देखा तो बंदा आराम से बैठा है गाड़ी में और बेहोश। निकाला है उसको बाहर, पुलिस वाले मौजूद थे राउंड पे। शराब पी रखी थी जी। उसे बात ही नहीं करी जा रही थी। यहाँ हमारी स्कूटी बाइक खड़ी थी तो उनके बचाव से हमारे पास अंदर नुकसान नहीं पहुँचा। हम यहाँ आपसे बात कर रहा हूँ तो सही खड़ा हूँ। अगर ये सामान ना होता यहाँ पर बाहर तो गाड़ी तो कमरे में बेड के ऊपर चढ़ा देता। मतलब उसने मारने की हमें कोई कसर नहीं छोड़ी थी। कितना नुकसान हुआ होगा? नुकसान तो काफ़ी हो गया है जी, अब पता लगेगा कितना नुकसान हुआ है। यहाँ पर लॉकडाउन से पहले हमारे बाबूजी एक्सपायर हुए 13 मार्च को, तो उसके कारण दुकान, हमारा काम तो बंद ही था 15 दिन। उस वजह से जो हमारा शीशे का माल था, हमारा शावर कैबिनेट वगैरह, हमारा काफ़ी माल यहाँ रखा हुआ था, वो सब नुकसान चूर हो गया। वहीं जांच अधिकारी से बात की गई तो उन्होंने बताया कि रात को ही आरोपी को अस्पताल में भर्ती कराया था और दोनों पार्टियों को थाने में बुलाया हुआ है। जैसी भी शिकायत आएगी उसी के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। आरोपी चालक ने दीवार तोड़कर गाड़ी को घर के अंदर घुसा दिया। गाड़ी आई स्पीड से और 699 सेक्टर 8 फरीदाबाद के मकान के पीछे हिस्से में अंदर घुस गई और हमने आरोपी को साथ ले लिया और तफ्तीश करी, सारी कार्रवाई मौके पे करी और जांच जारी है। दोनों पक्षों को थाने में हाजिर कर रखे हैं। तो क्या दीवार तोड़ के अंदर घुसी? दीवार तोड़ के अंदर घुसी। अभी मामला दर्ज किया है? अभी जांच चल रही है।